आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड कैपिटल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था कि वर्किंग कैपिटल इज़ दैट कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। और फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसका यूज़ हम लंबे समय तक करते हैं। तो सोर्सेस क्या हैं फिक्स्ड कैपिटल के? फिक्स्ड कैपिटल हम जब हमने रेज़ करनी हो, हम इक्विटी शेयर्स इशू करके रेज़ कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके रेज़ कर सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग जो हम रिज़र्व हमारे पास होते हैं, उस रिज़र्व का जो है कुछ पार्ट हम डिविडेंड के रूप में डिवाइड कर देते हैं बिटवीन द शेयर होल्डर्स, और कुछ पार्ट हम रिज़र्व रख लेते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, जिसको हम रिज़र्व एंड सरप्लस कहते हैं। तो ये फंड्स जो रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं, इनको यूज़ करके भी हम फिक्स्ड एसेट्स खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स कौन से होते हैं? जो हम डेट फाइनेंसिंग करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। नंबर 1 है नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। हमें कितनी फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस की नेचर क्या है। जैसे कि पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग्स होती हैं, जैसे रेलवेज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वाटर सप्लाई है, इनको ह्यूज फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इनकी फ़िक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट भी बहुत हाई होती है। उससे अगेंस्ट अगर हमारी कोई ट्रेडिंग या फाइनेंशियल फर्म है, तो उसमें हमें बहुत कम फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होगी, उनकी फिक्स्ड कैपिटल की इन्वेस्टमेंट पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग के कंपैरेटिवली कम होगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी पर फंड से इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है साइज़ ऑफ द बिजनेस। ये स्केल ऑफ ऑपरेशंस पर डिपेंड करता है। अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल का है तो हमारे स्केल ऑफ ऑपरेशंस ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी, हमें हैवी मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, नंबर ऑफ़ फिक्स्ड एसेट्स ज़्यादा होंगी, तो ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत होगी। अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल का है तो हमें कम फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की टाइप क्या है, कि हमारी जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है या हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री कौन सी होती है? जैसे हैवी इंडस्ट्रीज़ है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वहाँ पर हमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। और अगर हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जहाँ पर लेबर से रिलेटेड ज़्यादा काम है, तो वहाँ पर हमें कम फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन टेक्निक्स। प्रोडक्शन टेक्निक इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा प्रोडक्शन करने का मेथड क्या है। हम ऐसे बिजनेस से डील करते हैं जहाँ पर ऑटोमेटिक मशीनरी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट होगी इन फिक्स्ड एसेट्स, तो वहाँ ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे प्रोडक्शन मेथड्स सिंपल हैं विच डू नॉट रिक्वायर सच इक्विपमेंट, तो वहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द एंटरप्राइज। रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इस बात पर भी डिपेंड करती है कि हमारा जो बिजनेस है, जो हमारी फर्म है, वो कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं। अगर सपोज़ एक कंसर्न सिर्फ असेंबली का काम करती है, स्पेयर पार्ट्स खरीद कर असेंबल करती है, तो उसे कम फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वह खुद मैन्युफैक्चर करके फिर पूरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, तो उसे ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। क्योंकि नेक्स्ट है नॉन करेंट एंड टेंजिबल एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये भी किसी भी कंसर्न के फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट होता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिपेंड्स अपॉन this thing also, that whether the company is purchasing the fixed assets themselves or they are acquiring on lease or hire basis। अगर कंपनी या कोई भी एंटरप्राइज फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेगी, तो देन इट विल नीड लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर हायर की है या लीज होल्ड बेसिस पर ली है कोई फिक्स्ड एसेट्स, तो उन्हें कंपैरेटिवली कम फिक्स्ड कैपिटल की नीड होगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड
to plan long-term investment or for capital budgets. It is important because of the following reasons. Number 1 is long-term growth. Capital और capital planning लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी को अफेक्ट करती है. जो फंड्स हम इन्वेस्ट करते हैं दे आर इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स विच ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर. और ग्रोथ ऑफ द कंपनी इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी लॉन्ग टर्म डिसीशंस कैसी हैं. अगर हम सही डिसीजन लेंगे तो हमारा बिजनेस ग्रो होगा और हमें फ्यूचर में रिटर्न आने के चांसेस होते हैं. सेकंड है लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व्ड. कैपिटल बजटिंग इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है या इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में की जाती है या फिक्स्ड एसेट्स परचेज की जाती हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वॉल्व. सो डिसीशंस शुड बी टेकन केयरफुली. एनी रॉन्ग डिसीजन कैन रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ ह्यूज फंड्स. नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल डिसीजन. कैपिटल बजटिंग डिसीशंस are very important decisions because they cannot be reversed or changed. When large amount have been spent on purchasing assets or making investment, then such decisions are irreversible because any change of such decision will result in loss of funds. Next is higher risk. Capital budgeting decisions में higher risk होता है क्योंकि higher amount of funds are incurred and returns start coming after a long time. So there are chances that company has to bear risk also. तो इसीलिए कैपिटल बजटिंग डिसीशंस हमें बहुत केयरफुली लेनी पड़ेंगी ताकि हमें लॉस ऑफ फंड्स ना हो. तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.